बिल्ली का हम वाकया सुनते हैं, एक औरत जो थी वो गुनाह की नीयत से निकली थी, लेकिन उसे हाँ। बिल्ली कुएं का पानी पी रही थी, बिल्ली प्यासी थी, उसने अपने वो जुराब में उसको पानी पिला दिया, तो अल्लाह ने कहा कि इसके तमाम गुनाह मैं बख्श देता और हूँ। उसी वक़्त ही उसकी रूह कब्ज़ कर ली कि रूह ये कब्ज़ किसी भी बिल्कुल गलत इरादे से आगे इरादे जा से। रही थी, तो इससे पहले कि अगर वो कोई गलत इरादा कर ले, तो ये अपनी नेकी भी ज़ाया कर तो आप ये देगी। देखो शेफ वर्दा, आप भी मतलब कितना ये नेक काम जो है हम इनको कितना इग्नोर करते हैं, वाक़ई एक कितना ज़रूरी है ये काम करना। छोटी-छोटी सी नेकियाँ हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारा दीन हमें सिखाता है, जो हमें दीन में सिखाई गई हैं, और अगर हम उन चीज़ों को थोड़ा बहुत ही फ़ॉलो कर लें, दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी एहसन। जस्ट बिल्कुल सही, इमेजिन। बहुत ज़रूरी। तो एनिमल रेस्क्यू की हम बात करते हैं, हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से अक्सर जो बहुत से दुकानों में मैं देख रहा तस्वीर के लोगों ने दुकान नहीं खोली, तो तोते और चीज़ें परिंदे भूखे अंदर मर गए और किसी ने ख्याल नहीं किया। तो अब आयशा चंडीगढ़ हैं हमारे साथ, स्काइप पे मौजूद होंगी। शी इज़ द फाउंडर, एसीएफ की फाउंडर हैं, एनिमल रेस्क्यू की। और बल्कि आयशा से तो मेरा इस शो में कांटेक्ट हो गया। मैं पिछले 15 दिन से एक बिल्ली की फैमिली मैंने देखी, जिसको मैंने रेस्क्यू हमने किया है, मेरे बच्चों ने रेस्क्यू एक्चुअली किया। तो मैं बड़े दिनों से ढूंढ रहा हूँ कि क्योंकि कहाँ हम दे सकते हैं। अच्छा जनाब आयशा, अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम जी, I'm very well. How are you? I'm good, थैंक यू वेरी मच। आयशा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एनिमल रेस्क्यू करने का ख्याल कैसे और क्यों आया? I don't think मुझे कभी ख्याल आया था। जब से मैं बहुत छोटी थी, ये बस मेरी रियलिटी थी। जैसे मुझे दुनिया समझ नहीं आती जब हम एक ज़िंदगी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एक दूसरी ज़िंदगी के ऊपर। तो फॉर मी ज़िंदगी होती है, इंसान की या जानवर की, लेकिन ज़िंदगी की इज़्ज़त करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आई थिंक दैट इज़ द मेन कैरेक्टर ट्रेट के एक बच्चे को सिखाई जानी चाहिए कि ज़िंदगी होती है। इट डज़न्ट मैटर कि वो किसकी ज़िंदगी है, लेकिन सबको इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। तो ये ख़्याल मेरे दिमाग में था जब से मैं 5 साल की थी। तो ऐसा कुछ न्यू वो मेरे लिए नहीं था। मुझे पता था कि मैं लंदन से वापस आऊँगी, मुझे जर्नलिस्ट नहीं बनना था, मुझे वापस आना था। और मुझे अब मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मैं लोगों के साथ काम करती हूँ और मैं एनिमल्स के साथ काम करती हूँ। तो फॉर मी इट्स नॉट वन और द ज्यादा अच्छा कौन अदर। लगता है आपको लोगों और एनिमल्स का अगर मुकाबला करें? अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, आई प्रेफर एनिमल्स। आई थिंक उसमें कोई कंपैरिजन थेरेपिस्ट है ना, लोगों का इलाज करती है और जानवर तो बेचारे बेजुबान होते हैं, उतना बोलते नहीं है इंसान। नहीं। ऑनेस्टली हम एनिमल से इतना कुछ लर्न कर लर्न सकते हैं बिल्कुल जो सीखते हैं, बिल्कुल सही है। ह्यूमन से नहीं कर सकते। एनिमल्स जो उनकी नॉन जजमेंटल, जो उनकी प्योरिटी होती है, वो हाँ, ये इंसान में नहीं होती। नहीं है। और कुत्तों में भी जो लोग अभी इतना बुरा भला कुत्तों को कहते हैं, उनको जहर देते हैं, उनको मारते हैं, उनको वो ऐसे लोग समझते हैं कि डॉग्स आर डिलिबरेटली चूजिंग टू बाइट अ पर्सन। ये कुत्ते ऐसे नहीं होते। कुत्ते बहुत प्योर होते हैं, वो बहुत मासूम होते हैं। सब एनिमल्स बहुत मासूम होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं होती। कुत्ते भी सिर्फ काटते हैं अगर लोग उनको बुरा कहें। वो तो भी उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है काटना, तो उसको आप हम लोग मोल्ड तो नहीं कर सकते, तो इसलिए कुत्ते के पास जाना है, उसको तंग ही ना करें ताकि वो काटे ही ना, यानी वो जी, तो उसका नेचुरल। इसलिए तब आप उनको परेशान एब्सोल्युटली, करें। बिकॉज कुत्तों का एक्चुअली नेचुरल इंस्टिंक्ट वो नहीं है। कुत्ते का नेचुरल इंस्टिंक्ट इज टू बी मैन बेस्ट फ्रेंड। दिस इज व्हाई दे आर सेइंग डॉग इज अ मैन बेस्ट फ्रेंड। कुत्तों का सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन का इंस्टिंक्ट ये है कि वो किसी को काटे। अगर कोई उन पे पत्थर फेंके या उनको शू तो वो बोले या हाँ, उनको तंग सेल्फ करे। डिफेंस जिसको कहते हैं। Exactly. So and I don't think that only dogs. I think even for human beings, किसी पे अगर भी आप घर पत्थर में रहते। फेंकोगे तो वो रिएक्ट तो करेगा। ये तो एक Exactly, नेचुरल, it is मतलब सांप का, बिल्कुल। जैसे सांप है उसको हम कहते हैं बहुत खतरनाक है, डसता भी उसका नेचुरल अल्लाह ने इंस्टिंक्ट बनाया है कि वो तो काटेगा ही। आप सांप के पास ना जाएं, उसको ना छेड़ें, बचें, दूर हो जाएं उससे, बिल्कुल, उसको and it is स्पेस the दे दें। same. Absolutely. और ये कुत्तों के साथ भी वो अच्छा एक सवाल वही आयशा, एक वर्क क्वेश्चन होता मैं करना है। चाहता हूँ, आपका जो एनिमल रेस्क्यू जो सेंटर है, जी ऑर्फनेज कह लें इसको, ये जी। कितने इसमें जानवर मौजूद हैं इस वक्त? अभी we have about 600 से ज्यादा रखते। 600 से और ज्यादा? जी जी। तो और हर सपोर्ट कौन करता है इसको चलाता, खाना पीना इनका पैसा कहाँ से मतलब पूरा करती हो? नंबर वन, ये बहुत महंगा होता है इसको हाँ। चलाना। ये बिल्कुल आसान चीज़ नहीं है। इसका जो सब कुछ होता है, माशाल्लाह से हम बहुत लकी है, ऐसे लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं। ये सिर्फ प्राइवेट डोनेशंस पे चलता है। तो ठीक है। एवरीवन हु हेल्प्स अस, ये सब
एनिमल लव, नॉट इवन एनिमल लवर्स, ये बस डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स है अच्छा जो ठीक है आयशा, मेरे समझती है पास कि मैं this is सुने important। आयशा, एक मसला है मेरा, तो हल करें ना, लोगों को भी पता चलेगा। मैंने बिल्लियां, मेरे बच्चों ने बिल्लियां रेस्क्यू की, 3 बिल्ली के बच्चे और Excellent। एक बिल्ली। सुने आयशा, सुने, बिल्ली जी। रेस्क्यू की, उसके 3 बच्चे हैं। अब मेरे, उन्होंने घर में कुत्ते भी रखे हुए हैं। अब वो कुत्ते जो अच्छा। बिल्लियों को पड़ जाते हैं और हमें डर है कि ओहो। बिल्लियां खा जाएंगे, तो वो क्या करें हम? क्या सपोर्ट मतलब उनकी हो सकती है कि उनको पहुंचा दें ACF? देखिए, अगर ये हेल्थी बिल्लियां है राइट, तो इनका नेचुरल हैबिटेट, वो हैबिटेट जो है दैट इज द स्ट्रीट। सो ठीक द है, राइट थिंग टू डू इज, जो मैं लीव इट ऑन द सबको स्ट्रीट। कहती हूँ, यू लीव द कैट एंड हर किटन्स आउटसाइड योर हाउस। आप अच्छा, वहाँ पे एक मिट्टी के प्याले में पानी आप दे उनको और हर कोई दिन, खाना रख दें बाहर। और आप खाना दे दे। ठीक है, मैं जो मेरे सब नेबरहुड की बिल्लियाँ और कुत्ते हैं, मैं उन सबको, मैं बस बाहर लेफ्ट ओवर्स देती हूँ, जो हड्डियाँ होती है, रोटी के टुकड़े होते हैं, ठीक डबल है। रोटी के टुकड़े, तो वो कुछ कॉस्ट भी नहीं करता, और बस मैं साफ पानी बाहर छोड़ती हूँ। बिल्कुल सही इट्स आयशा, दैट जबरदस्त है सिंपल। आयशा। वील आल्सो स्टे इन टच इंशाल्लाह। एक पैकेज आपका यहाँ पे मैं चलाना चाहूँगा, और जनाब, मैं जो नाज़रीन में देख रहे हैं ACF की सपोर्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, जानवरों से मोहब्बत करें। और वो हम ये देखना चाहेंगे कि आयशा जो हैं वो बार बार ये बात मैं रिपीट करूँगा कि प्लीज़, जिस तरह ये पैगाम दे रही हैं हमें, एक यंग हमारी पाकिस्तानी बच्ची हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव ज़बरदस्त लिया है, तो हम सबको चाहिए जानवरों का ख्याल रखें। तो आयशा का तो पैकेज नहीं है, लेकिन एक और पैकेज है, हमें वो देखना है यहाँ पे। वो दिखाइए जी, वो क्या है पैकेज? जानवरों पे लॉकडाउन के असरात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला उमैर है। मैं क्रिटर्स आर्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की फ़ाउंडर हूँ। मैं बेसिकली एनिमल रेस्क्यूअर और एनिमल एक्टिविस्ट रावलपिंडी और इस्लामाबाद में काम करती हूँ। हम लोग जो रोड से ज़ख्मी जानवर हैं, कुछ लोगों के पेट्स होते हैं जो अबैंडन होते हैं, हम उनको रोड से उठाते हैं, उनका इलाज करते हैं। उसके बाद हम उनको रिकवरी फ़ेज़ के बाद अडॉप्शन के लिए पोस्ट लगाते हैं। अगर तो कोई हमारी रिक्वायरमेंट पे फुलफ़िल करता है तो हम उनको अडॉप्ट करवा देते हैं, अदरवाइज़ वो हमारे घर पे ही रहते हैं। जैसा कि हमारे पास किसी का ट्यूमर है, किसी की एक टांग नहीं है, किसी की आँख नहीं है, इस तरह के जानवर हैं जिनको लोग नहीं अडॉप्ट करना चाहते, तो बेसिकली वो फिर हमारे पास ही रहते हैं जब तक उनकी ज़िंदगी है, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमारे घर पे ही मौजूद होते हैं। जहाँ तक आजकल जो है वो कोरोना के हवाले से एनिमल्स जो हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, मीट शॉप्स पे खाना नहीं मिल रहा, लोग फूड बाहर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मैं स्ट्रेस की भी बात करना चाहूँगी, जो रोड पे ज़ख्मी जानवर होते हैं, जो भूखे प्यासे होते हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, वो आपस में एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर लोग कहेंगे कि ये पागल हो चुके हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपने घर के बाहर जो है, अगर आप परचेज़ करके फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कोई भी बची हुई रोटी अपने घर के बाहर जानवरों को डाल दें। अपनी छत पे चिड़ियों के लिए डाल दें, क्योंकि देखिए ये बेजुबान है, इनका पेट भर जाएगा और इनसे आपको दवा ही मिलेगी और अल्लाह आपको इसका अजर भी देगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा मैसेज है, बड़ा अच्छा पैगाम है आयशा का भी और इनका भी। और अल्लाह की हर मखलूक का हक है और उसका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें सबसे समझदार अल्लाह ने अगर बनाया अशरफुल मखलूक़ात, तो बाकी हमारे नीचे आती मखलूक़ात उनका शुक्रिया अदा तो हम करेंगे, लेकिन उनके साथ ये जो इनका ख्याल अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जनाब, हम आगे बढ़ेंगे, आज़ान का वक्त है, तो आज़ान आप जानते हैं कि लाइव स्टूडियो से दी जाती है। एजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपका मैं थैंक यू भी कहूँगा कि आप हमारे साथ हैं शो में, और थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच, बहुत मज़ा आया।